आज हम लोग द हिंदू, जो कि संडे है, इंडिपेंडेंस डे भी है, आज हम लोग इसका आर्टिकल ए देखेंगे। बहुत अच्छा लिखा गया है और इससे जीके भी बन सकता है। चलिए देखते हैं इसको। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, अगस्त 14 यानी कि जो 14 अगस्त है, यानी कि जो स्टरडे को था, अगस्त 14 विल बी डे टू रिकॉल पार्टीशन ट्रॉमा। इसका मतलब क्या हुआ? जो पीएम है यानी कि नरेंद्र मोदी है, बताते हैं क्या, अगस्त 14 जो है विल बी डे, वो दिन होगा। किसका दिन होगा? किस चीज़ का दिन होगा? टू रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है टू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, यानी कि जो बीत गया है उसको याद करने का। वही बता रहे हैं कि अगस्त 14 जो है वो दिन होगा किस चीज़ को? रिकॉल, याद करने का, पार्टीशन ट्रॉमा को। यानी कि पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन जो हुआ था 1947 में, जिसमें भारत पाकिस्तान जो पार्टीशन करके अलग अलग देश बने थे, उसी के बारे में ये बताए हैं कि 14 जो है, अगस्त 14, इसको याद किया जाएगा। पार्टीशन यानी कि जो भी पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था। ट्रॉमा का मतलब होता है क्षति, लॉस, यानी कि उसमें बहुत लोग मारे गए थे पार्टीशन में, वो उसी के बारे में बता रहा है। जो अगस्त 14 है, यहाँ बताएगा क्या है, उसका नाम क्या दिया गया है, वही बता रहे हैं। यहाँ ऐसे कॉमा, यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि 14 जो अगस्त है उसको ये नाम दिया गया है। यानी क्या? पार्टीशन, विभाजन। हॉरर का मतलब होता है आपका, यानी कि बहुत डरावनी, आतंक। रिमेम्बरांस, यानी कि रिमेम्बरांस का मतलब होता है कोई चीज़ को याद करना। और उसके बाद है विल ऑनर सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरांस डे जो है वो क्या करेगा? विल, यानी कि बता रहा है फ्यूचर, विल ऑनर सेक्रीफाइसेस, यानी कि ऑनर का मतलब होता है आपका सम्मान। सम्मान देगा किसको? जो सेक्रीफाइस किए थे। सेक्रीफाइस का मतलब होता है आपका त्याग करना। जो त्याग किए थे उस समय, जो मरे थे, उन लोग को ये क्या करेगा? ऑनर देगा, सम्मान देगा। इसीलिए 14 अगस्त को ये बनाया गया। पार्टीशन, विभाजन में भी जो कुछ भी हुआ था, आतंक हुआ था, रिमेम्बरेंस मतलब मेमोरी, यानी कि उसको याद करने के लिए ऐसा दिन बनाया गया है 14 अगस्त। और 14 अगस्त में क्या होता है? पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनता है, और उसी के दिन हम लोग यहाँ क्या मनेगा? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो कि यहाँ से बिगिनिंग है आपका और एंडिंग यहाँ पे है। चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि जो पीएम है, और कब? ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को। ऑन लगा के अगर डे का नाम रहे तो को, यानी कि अगर ऑन सैटरडे है मतलब सैटरडे को, यानी कि शनिवार को। ऑन संडे यानी कि रविवार को। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या किए? डिक्लेयर किए, यानी कि घोषणा किए। क्या? डैट की। डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब यहाँ की होता है। कि अगस्त 14 यानी कि 14 अगस्त जो है विल बी ऑब्जर्व, यानी कि विल बी ऑब्जर्व यहाँ पे हो गया आपका ए, वर्ब हो गया, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ए है। अगस्त 14 हो गया आपका सब्जेक्ट, और जो है विल बी ऑब्जर्व ए हो गया आपका वर्ब। ये क्या बोले प्राइम मिनिस्टर, जो कि डिक्लेयर किया क्या चीज़? घोषणा की है कि जो 14 अगस्त है विल बी ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखा जाएगा। क्या चीज़ देखा जाएगा? एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इसके रूप में देखा जाएगा। टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारने के लिए। टू एक्नॉलेज द पेन अंडरगोन बाय इंडियंस, यानी कि एक्नॉलेज, स्वीकारने के लिए, द पेन, यानी कि जो दर्द सहे, जो दर्द सहा गया जो कि इंडियंस के द्वारा, ड्यू टू द पार्टीशन, पार्टीशन के समय, पार्टीशन के कारण, विभाजन के कारण, ऑफ इंडिया, इंडिया के जो भी लोग थे उनको 1947 में। इसका मतलब यही यही हुआ। चलिए सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपका हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और इसका वर्ब हो गया डिक्लेयर्ड। और नेक्स्ट है अगस्त 14, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और इसका वर्ब है विल बी ऑब्जर्व, यानी कि देखा जाएगा। और इसमें कोई नहीं है सब्जेक्ट वर्ब। अब देखते हैं इसमें जो भी वोकैब यूज हुआ है उसको। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखा जाएगा, यानी कि उसी के रूप में मनाया जाएगा, देखा जाएगा। हॉरर्स का मतलब होता है आपका, यानी कि बहुत ही जहाँ आतंक हुआ हो, डरावनी हो। रिमेम्बरांस, रिमेम्बरांस मतलब मेमोरी, यानी कि पार्टीशन का जो हॉरर हुआ था उसी के मेमोरी के रूप में दिन मनाया जाएगा। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना। पेन का मतलब होता है दर्द, और यहाँ पे पार्टीशन का मतलब विभाजन। और अंडरगोन का मतलब होता है, अंडरगोन यहाँ पे अंडरगो का पास्ट फॉर्म है, अंडरगो। अंडरगो जिससे गुजरे थे, अंडरगोन का मतलब गुजरना, इससे, इसी से पास हुए। और कौन पास हुए? इंडियंस। यानी कि इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है डिक्लेयर की, घोषणा किए कि 14 अगस्त को देखा जाएगा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इसी के दिन के मनाया जाएगा। और किस लिए? टू एक्नॉलेज, स्वीकारने के लिए, जो दर्द सहे हैं, जो दर्द है अंडरगोन, यानी कि सहा गया है इंडियन के द्वारा, ड्यू टू पार्टीशन, विभाजन के कारण, ऑफ इंडिया, इंडिया का, इन
1947 उसी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका यहाँ से आपका बिगनिंग है और यहाँ पे आपका एंडिंग है वायोलेंस में। चलिए देखते हैं। टेकिंग टू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, यानी कि जो नरेंद्र मोदी है वो क्या किए, जो ट्विटर पर आए और उन्होंने क्या किए, ही ट्वीटेड, यानी कि उन्होंने ट्वीट किया। पार्टीशंस पेंस कैन नेवर बी फॉरगेटन, यहाँ पे पार्टीशंस पेंस हो गया आपका सब्जेक्ट और कैन बी फॉरगेटन आपका हो गया वर्ब। यानी कि पार्टीशन यानी कि जो विभाजन हो गया, विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जो उसमें लोग मरे थे, जो उसमें दर्द सहा था लोग, उसको नहीं भुलाया जा सकता है। मिलियंस यानी कि मिलियंस बहुत सारे लोग, यानी कि मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। मिलियंस ऑफ आवर सिस्टर यानी कि कम से कम 10 लाख हमारे जो भी बहनें हैं एंड ब्रदर और भाई हैं वॉट डिस्प्लेस्ड, यानी कि डिस्प्लेस का मतलब होता है अपने स्थान से अलग होना, यानी कि डिस्प्लेस्ड हो गए थे। एंड मेनी लॉस्ट देयर लाइफ्स, यानी कि बहुत लोग लॉस्ट कर गए थे लाइफ्स का मतलब जीवन से वो जीवन ही खो दिए थे। ड्यू टू माइंडलेस यानी कि पागलपन के कारण, पागलपन हेट, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग में पागलपन हो गया था, सब लोग ना समझ बन गए थे, एक दूसरे के लिए हेट हो गया था इसी के कारण। एंड वायोलेंस, और जो भी वायोलेंस हुआ था, दंगा हुआ था उसके कारण। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन मेमोरी ऑफ द स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर पीपल, यानी कि इन मेमोरी यानी कि उनके याद में, उनके रिमेम्बरांस में, यानी कि उनके याद में जो भी स्ट्रगल किए, यानी कि जो भी सेक्रीफाइस किए, त्याग किए, उन्हीं के याद में जो भी पीपल मरे, जो 14 अगस्त विल बी ऑब्जर्व, इसको देखा जाएगा एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरांस डे। मोदी बोलते हैं ऐसा कि जो इन मेमोरी ऑफ द स्ट्रगल, यानी कि जो भी मेमोरी है, यानी कि जो बीते हुए कल का जो मेमोरी है, जो कि आपको बताता है यानी कि पीछे क्या हुआ था, याद दिलाता है कुछ, जो कि स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस था, हमारे जो पीपल थे यानी कि लोग थे। स्ट्रगल का मतलब होता है यानी संघर्ष, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग किए, इसीलिए 14 अगस्त विल बी ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरांस डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन का मतलब होता है सामाजिक विभाजन। ही एडेड यानी कि मोदी एडेड, मोदी ने क्या किया, ऐड किया, यानी कि जोड़ा, क्या चीज़ जोड़ा, कुछ बात बोले होंगे उसी को जोड़ा। डेट की द डे वुड रिमाइंड, यानी कि जो डे है 14 अगस्त वो रिमाइंड करेगा, वुड रिमाइंड, यहाँ पे एडेड एक पास्ट में बोले इसलिए यहाँ पे वुड आया, नहीं तो यहाँ पे अगर नहीं बोलते तो यहाँ विल आता। नरेशन का एक केस है। ही एडेड यानी कि उन्होंने ऐड किया डेट द डे वुड रिमाइंड, यानी कि रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाएगा, किस चीज़ को याद दिलाएगा, इंडियंस ऑफ द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन, यानी कि याद दिलाएगा क्या चीज़ का, जो इंडियन को ज़रूरत है रिमूव करने यानी कि हटाने का पॉइजन, जहर, और किसका, सोशल डिवीजन का। सोशल डिवीजन का मतलब होता है आपका सामाजिक विभाजन, यानी कि जो भी समाज में अभी हम लोग के जो चल रहा है कास्टिज्म, जैसे कि कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सब के बीच जो भी हिंदू मुस्लिम है उसको ये हटाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। ही एडेड यानी कि मोदी ने कहा डैट द डे वुड रिमाइंड, हम लोग को याद दिलाएगा इंडियन ऑफ द नीड, यानी कि इंडियन को क्या चीज़ का ज़रूरत है, टू रिमूव यानी कि हटाने का, रिमूव करने का, हटाने का, और क्या चीज़ को हटाने का, द पॉइजन जो जहर है हमारे सोशल डिवीजन में, यानी कि जो कि हमारे सामाजिक विभाजन में जो भी हम लोग के जो जहर है, जो हम एक दूसरे को नीचे तरह से देखते हैं कि वो एससी है, एसटी है, जनरल है, ऐसे करके देखते हैं, उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। यही हम लोग को रिमाइंड दिलाएगा, यही हम लोग को रिमाइंड करेगा, यानी कि याद दिलाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अपोनेंट स्लम्स डिविसिव मूव, यानी कि इतना इसका मतलब हुआ, जो अपोनेंट OPPN जो है यहाँ पे, इसका मतलब होता है अपोनेंट, और डिविसिव का मतलब होता है बांटने वाला, मूव का मतलब होता है कदम, स्लैम्स का मतलब होता है आपका कि कटु आलोचना करना, यानी कि अपोनेंट जो है इसको कटु आलोचना करते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का जो है पार्टीशन वाला पर डे बनाना 14 अगस्त, ये क्या अपोनेंट बोल रहे हैं कि डिविसिव मूव है, यानी कि डिविसिव का मतलब होता है कि इंडिया को फिर से इंडिया में ही बांटने वाला रूल है। चलिए इसको देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ स्टार्टेड द कैंपेन, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने स्टार्ट किया, यानी कि शुरू किया द कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, फॉर द उत्तर प्रदेश पोल, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए पोल यानी कि चुनाव के लिए। और क्या बता रहा है यहाँ पे, द अपोजिशन से, यानी कि ऊपर वाला जो भी है कि ये लोग बोले, अपोजिशन वाले बोले कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट कर दिया है अभियान उत्तर प्रदेश में जो भी अभी चुनाव होने वाला है उस चीज़ को लिए, इसीलिए ये लोग को बना रहे हैं बेवकूफ़ की जो 14 अगस्त है उसको ऐसे ऑब्जर्व किया जाएगा, ये अपोजिशन जो भी उनके नेक्स्ट पार्टी है वो बोल रहे हैं। इन रिएक्शन टू द अनाउंसमेंट ऑफ अगस्त 14 एज ए पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि जो
ये नरेंद्र मोदी ने इसको प्रोक्लेम किया था, यानी कि इसको डिक्लेयर किया था 14 अगस्त को एज ए पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो इसी पर ये लोग इन रिएक्शन टू क्या बोले, प्राइम मिनिस्टर जो है स्टार्ट शुरू किया है कैंपेन को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पीपुल विल रिजेक्ट इट, यानी कि जो क्या है, पीपल जो है इसको रिजेक्ट करेंगे, पीपल क्या करेंगे, रिजेक्ट इट, यानी कि जो भी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को होगा इंडिया में, उसको क्या करेंगे, जो पीपल है, लोग है, उसको रिजेक्ट करेंगे, यानी कि इसको नहीं मानेंगे। ये कौन बोला है, पाक यानी कि पाकिस्तान बोला है। क्यों बोला है अब इसमें बताएगा। द पीपल ऑफ इंडिया विल रिजेक्ट द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि पीपल जो है इंडिया के, वो क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको नहीं मानेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को, जो कि अनाउंस्ड किया गया किसके है, पीएम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बिकॉज इट, इस क्यों जो नहीं मानेंगे, इसका कारण क्या है, बिकॉज इट एम्स टू, यानी कि इसका जो मेन जो एम है, इंडियंस को डिवाइड करना, सेड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान ऑन सैटरडे, यानी कि जो ये बोले वो फॉरेन में, यानी कि विदेश मंत्री जो भी पाकिस्तान के हैं, सैटरडे शनिवार को बोले जो पीपल इसको नहीं मानेगा क्योंकि वो इंडिया में डिवाइड करने के लिए इसका एम है। चलिए इसका रिकैप करते हैं। पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन। हॉरर्स का मतलब होता है जो भी वहाँ पे हुआ, खूना खतरी आतंक हुआ, उसका मतलब होता है। और रिमेम्बरेंस का मतलब होता है मेमोरी, यादगार। डे यानी कि जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का मतलब हुआ पार्टीशन, यानी कि विभाजन में भी जो कुछ भी वहाँ पे दंगा हुआ था, आतंक हुआ था, लोग मरे थे, उसी के याद में मनाया जाएगा। विल ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि जो लोग त्याग किए। और यहाँ पे देखिए मेन वर्ड अभी हम लोग देखेंगे। डिक्लेयर का मतलब होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है डिक्लेयर किए, यानी कि घोषणा किए कि जो 14 अगस्त विल बी ऑब्जर्व, देखा जाएगा। ऑब्जर्व का मतलब देखा जाना। पार्टीशंस रिमेम्बरेंस डे टू एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारने के लिए, जो भी दर्द सहा, और कौन, इंडियन लोग, ड्यू टू पार्टीशन, विभाजन के दौरान, इसी के लिए इसको मनाया जाएगा। और ये चीज़ बताते हैं वो किस चीज़ पर, ट्विटर पर बताते हैं कि ट्वीट किया, जो पार्टीशन पेन्स नेवर बी फॉरगेटन, यानी कि इसको नहीं भुलाया जा सकता है। मिलियंस यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा हमारे जो बहनें हैं और भाई हैं वो डिस्प्लेस्ड, यानी कि घर से बेघर हो गए थे। और बहुत लोगों ने क्या किया था, लॉस्ट देयर लाइफ्स, यानी कि उन्होंने अपना जीवन ही त्याग दिया था, यानी कि वो मर गए थे। ड्यू टू माइंडलेस, यानी कि जो भी ये माइंडलेस पागलपंथी वाला जो नफरत हो गया था इंडिया, यानी कि हिंदू मुस्लिम में। एंड वायलेंस, और वायलेंस का मतलब होता है दंगा जो हुआ था उस समय। इन मेमोरी ऑफ द स्ट्रगल, यानी कि इस स्ट्रगल के, यानी कि इस संघर्ष में, और सेक्रीफाइस जो इंडियन जो सहे, इंडियन पीपल जो सहे, त्याग जो किए, उसी के रूप में 14 अगस्त को अब जब देखा जाएगा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये मोदी बोले ट्विटर पर। तो इसके बाद देखते हैं सोशल डिवीजन, यानी कि सोशल डिवीजन का मतलब होता है सामाजिक विभाजन। ही एडेड, मोदी ने ऐड किया, डेट द डे वुड रिमाइंड, यानी कि जो दिन है वो हम लोग को याद दिलाएगा, इंडियंस ऑफ द नीड टू, यानी कि इंडियन को ज़रूरत है किस चीज़ का, रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन, यानी कि हटाने का जो भी जहर है सोशल डिवीजन, यानी कि समाज को विभाजन करने वाला, जो कि हिंदू मुस्लिम जो भी है उसमें विभाजन करने का जो भी है समाज में, उस चीज़ को रिमाइंड करे, यानी कि हम लोग को याद दिलाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अपोनेंट स्लैम्स, यानी कि निंदा करते हैं डीवीसी मूव, यानी कि डीवीसी मतलब ये बता रहे हैं कि जो मूव है पार्टीशन हॉर्स रिमेम्बरेंस डे जो मोदी ने ये डिक्लेयर किया 14 अगस्त को, जो कि इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो अपोनेंट्स यानी कि जो भी इनको विपक्ष में है वो बोलते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि निंदा करते हैं कि ये जो है डिविजिव मूल है, यानी कि ये बांटने वाला रूल है। इंडिया में भी ये बांटने वाला रूल लगा रहे हैं। मूव का मतलब होता है कदम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ स्टार्टेड द कैंपेन फॉर द उत्तर प्रदेश पोल, यानी कि जो अपोनेंट है वो क्या बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कि है स्टार्ट किया है, शुरू किया है कैंपेन, यानी कि अभियान किसके लिए, उत्तर प्रदेश के पोल मतलब होता है चुनाव के लिए। यही अपोजिशन बोलते हैं इन रिएक्शन टू द अनाउंसमेंट, यानी किसके रिएक्शन में, जो अनाउंसमेंट हुआ है कि 14 अगस्त को देखा जाएगा पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे के रूप में। अब देखते हैं पीपल विल रिजेक्ट इट, यानी कि जो पीपल है, यानी कि लोग हैं, इसको रिजेक्ट करेंगे, ये इसको नहीं मानेंगे। ये पाक बोला है, यानी कि पाकिस्तान बोला है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो भी है वो बोले हैं ऐसे ही। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं, विल रिजेक्ट द पार्टीशन हॉर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि इसको रिमेम्बरेंस डे की जो भी है, इसको पीपल ऑफ इंडिया इसको रिजेक्ट करेंगे, पाकिस्तान बोल रहा है। और क्यों, और किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, अनाउंस किया गया है पार्टीशन डे, जो कि 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी को ने इसको अनाउंस किया है। और ये जो बता रहा है कि इसको क्यों रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज इट, मतलब इसका कारण क्या है, इट एम्स टू, यानी कि इसका जो मेन एम है डिवाइड इंडियन, यानी कि डिवाइड इंडियन करने का, यानी कि इंडियन में बंटवारा करने का।
और एक कौन बोलते हैं, सेड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो भी वहाँ के विदेश मंत्री हैं वो बोले जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।